आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम के माली सर मैथ्स में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, ये हमारे वीडियो का पार्ट 7 होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर विविध प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4 और ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो आपको जैसे कि बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपने नहीं देखा हो तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये था कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये था कि इसमें वर्ग था और यहाँ पे क्या है घन। तो घन मतलब कि घात 3 और वहाँ पे वर्ग था मतलब घात 2। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये हमको प्रूफ करके बताना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे a और b। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अभी तक कि हम बोल रहे थे कि 3m+1 के रूप का है, 4m+1 के रूप का है। तो हम b की वैल्यू वहाँ पे 4m लिया हुआ है तो b की वैल्यू हम 4 ले रहे थे। 3m लिखा हुआ है या फिर 2q लिखा है तो b की वैल्यू हम 2 और 3 की कंडीशन में b की वैल्यू हम 3 ले रहे थे। उसी प्रकार यहाँ पे 9m लिखा है तो 9m+1 तो b की वैल्यू यहाँ पे 9 होना चाहिए। लेकिन ये 9 क्या हो रहा है कि पूरा किसी का वर्ग हो रहा है। तो हमको यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है जिसका पूरा वर्ग मतलब कि एक अभाज्य संख्या के रूप में हमको मानना है, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि 3m की जगह हम 9 को लेके चले तो भी आसानी होगी। तो अब इसको 9m की जगह पे यहाँ पे हम b की वैल्यू 3 लेंगे, ठीक है। मतलब 9 ना लेते हुए यहाँ पे b की वैल्यू हम 3 लेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है, a है। तो माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना एक धनात्मक पूर्णांक है। और यदि b बराबर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाती है, दो संख्या आ गए तो a बड़ी संख्या है जिसमें हम b को छोटा मानते चलते हैं हमेशा। b क्या है, b की वैल्यू क्या है, 3 है। 3 से भाग देंगे, कुछ q टाइम से भाग जाएगा और यहाँ पे कुछ संख्या आएगी उसको घटाओगे तो यहाँ पे शेषफल क्या बच जाएगा, रिमाइंडर r बच जाएगा। और r हमेशा छोटा होगा किससे, जिससे भाग दिया उससे, मतलब 3 से छोटा होगा तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, 3 हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास में हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि तथा a संख्याओं, अगर हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाए तो क्या लिख सकते हैं कि a बराबर, इसलिए a बराबर इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में। a बराबर 3 का q में गुणा करोगे तो 3q और प्लस शेषफल कितना r, जहाँ r बराबर क्या है हमारे पास में, जहाँ r बराबर 0, 1 और क्या है 2 है। तथा a संख्याओं इसके रूप का हो जाएगा इस कंडीशन से। a संख्याओं, अगर हम पहले यहाँ पे r बराबर 0 रखते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। r बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q+1, मतलब कि r के प्लेस पे आपको 1 रखना है। फिर r की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q+1 और सॉरी इसको या करके लिखते हैं, या 3q+2 के रूप का होगा, 3q+2 के रूप का होगा। मतलब कि a हमारी जो संख्या है वो 3 रूप की हो सकती है। मतलब 3 वैल्यू आ गई हमारे पास में, 3q+1 और 3q+2। अब इन तीनों में जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में भी 3 कंडीशन लगा के 3 केस लेके इसको सॉल्व करेंगे और इसका तीनों का क्या करेंगे, घन करेंगे। और हमको बताना है कि यहाँ पे जो धनात्मक पूर्णांक a है इसका घन क्या होता है, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। तो तीनों कंडीशन से हम प्रूव कर देंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं केस फर्स्ट में हम लेंगे, यदि a की वैल्यू पहले क्या लेंगे हम, 3q। यदि a बराबर कितना हो, 3q हो और आपको इसका घन प्रूफ करना है, मतलब कि घात 3, मतलब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा। मतलब हमको a का जो धनात्मक पूर्णांक है उसका घन प्रूफ करना है कि वो 9m के रूप का है। तो इसको हम क्यूब करना पड़ेगा। तो एक का क्यूब कर नहीं सकते, एक साइड हम तो बहुत साइड करेंगे। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर या दोनों पक्षों का आप ऐसा लिख सकते हो कि दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, ठीक है, या फिर घन करने पर, सॉरी इसको हाँ ऐसे लिखो आप, दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा प्लस 3q का होल
क्यूब हो जाएगा। क्यूब खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब मतलब 3 का आपस में 3 बार गुना, 3 तिया 9 9 तिया 27, क्यूब का भी क्यूब करेंगे तो क्यूब क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब इक्वल हमको क्या चाहिए, 9m चाहिए, तो 9 बाहर निकाल लेंगे, 27 में से 9 तिया 27 होता है, 9 बाहर निकाला तो 3 अंदर बच जाएगा, 9 तिया 27 और क्यू की घात 3 जैसे का वैसा। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर 9 और इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। जहाँ लिख देंगे, जहाँ m बराबर क्या है हमारा 3 क्यूब है। तो हमने पहले प्रूफ कर दिया कि धनात्मक पूर्णांक a जो है उसका जो घन है वो किसके रूप का होता है, 9m के रूप का होता है। फर्स्ट कंडीशन में हमने ये प्रूफ कर दिया। सेकेंड कंडीशन में हम प्रूफ करते हैं कि सेकेंड, यदि a बराबर कितना लेते हुए चलते हैं हम, दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास में, a की वैल्यू क्या है, पहला हमने ले लिया 3q, आप 3q प्लस 1 लेके प्रूफ करेंगे। तो a बराबर कितना 3q प्लस 1, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यहाँ पे आपको क्यूब वाली सोर्स में क्या लगेंगी, a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 पूरे का होल क्यूब। घन की सोर्स में क्या होती है, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसके पहले हमने जो पार्ट 4, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है, जैसे इसके पहले वाला पार्ट, उसमें हमने सारी सरसमिका लिखवा दी है, तो आप उसमें से सरसमिका भी नोट कर सकते हैं और इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जगह हम यहाँ पे इस तरीके से, ये भी एक सरसमिका होती है लेकिन हम यहाँ पे दूसरी सरसमिका यूज़ कर रहे हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 3ab कोष्टक में a प्लस b। तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप 3ab का अंदर गुणा कर दो तो इसके पहले जो हमने सरसमिका लिखी थी वही सेम बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर, a के प्लेस पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 3q और b के प्लेस पे कितना है 1, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पे आप रख दो 3q और जहाँ b है वहाँ पे रख दो 1। तो a क्यूब कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 3q है, 3q का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab, a की वैल्यू 3q, b की वैल्यू 1 इंटू a प्लस b मतलब कि a की वैल्यू 3q प्लस b की वैल्यू 1। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a क्यूब बराबर पुस्तक ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 3 का क्यूब कितना जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, 3 3 9 27, क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा। एक की घात कितने भी बार आप गुणा करो, एक की घात 3 का मतलब कि 1 गुणित 1 गुणित 1, कितने भी बार एक का आपस में गुणा करो एक ही आंसर आएगा। 3 3 9, 9 का क्यू में गुणा और क्यू का 1 में गुणा उतने ही आएगा, तो 3 3 9 क्यू आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में 3q प्लस 1, फिर ब्रैकेट ओपन करके इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, a क्यूब इक्वल 27 q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 तिया 27, सॉरी 9 तिया 27, क्यू का क्यूब में गुणा करेंगे कितना जाएगा, क्यूब आ जाएगा प्लस 9q का 1 में मल्टीप्लाई कर दो 9q, तो यहाँ से हो जाएगा a क्यूब इक्वल 27 दूनी 54, 27 से 27 54 q क्यूब हो जाएगा। तो हमको कॉमन तो निकालना ही है यहाँ पे, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, 1 तो हमको चाहिए लास्ट में हमको दूसरी कंडीशन में 3m प्लस 1 के 9m प्लस 1 के रूप का प्रूफ करना है इसको। चाहो तो आप 9 भी बाहर निकाल सकते थे या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, 9m के हमको 9m मतलब 9 कॉमन निकालना है, तो आप इसको ऐसा कर लो 27 क्यू क्यूब यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे क्यू स्क्वायर होगा, ये गलती हो गई, यहाँ पे 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये इसमें जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ से हमारे पास में 1 हमको चाहिए एक्स्ट्रा, तो इसको सीक्वेंस में जमा कर लिख देते हैं, 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस में कितना आ गया 1। अब यहाँ से a क्यूब इक्वल हमको क्या चाहिए, 9m प्लस 1 के रूप का चाहिए, तो 9 इन मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आप 9 कॉमन निकाल लो और 1 तो हमारे पास में पहले से है ही, तो 9 बाहर निकालो तो 9 तिया कितना होता है 27, 27 में से 9 बाहर निकालो तो कितना बचेगा 3, 9 तिया 27 क्यू क्यूब जैसे का वैसा, 9 तिया 27 यहाँ पे भी सेम है, तो 27 में से 9 बाहर आएगा तो कितना बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस में कितना 9 बाहर आ गया, कितना बचेगा यहाँ से अंदर क्यू प्लस में यहाँ पे 1 जैसे का वैसा, तो a क्यूब इक्वल 9 और यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी वैल्यू उसको पूरे को मान लेंगे हम m प्लस में कितना 1, तो जहाँ हमारे पास में m कोई पूर्णांक है उसकी वैल्यू कितनी है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब,
तो इस प्रकार से हमारे पास में दूसरा जो केस था, दूसरे केस को लेके जब हमने हल किया ए की वैल्यू को 3q+1 को, तो ये भी हमारा जो इसका जो क्यूब आ गया, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक ए का जो क्यूब आ गया, दूसरे केस से ये प्रूफ होता है कि ये 9m+1 के रूप का होता है। अब इसके बाद में हम केस नंबर 3 देखते हैं, जिसमें हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो ए धनात्मक पूर्णांक है इसका क्यूब 9m+8 के रूप का होता है। ये हमको प्रूफ करना, तो वो भी हमारे केस नंबर 3 में प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 1 आपका हो गया होगा, तो इसको यहाँ से क्लीन कर देते हैं। ये भी सेम केस नंबर 2 के जैसा होगा। तो केस नंबर 2 क्या बोलता है, केस 2 स्थिति 3 सॉरी। तो यहाँ से केस 2 से आपको समझ में आएगा कि वो 9m+1 के रूप का हो गया। अब यदि ए की वैल्यू हम क्या लेते हैं, हमने ये भी लेके सॉल्व कर लिया, 3q+1 भी लेके सॉल्व कर लिया। अब हम क्या लेके सॉल्व करेंगे, 3q+2। तो a = 3q+2। इसके आगे का मैथ्स आपको यहाँ सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक कि तो आपको पहले से जैसे कैसा था। दोनों पक्षों को यहाँ पे भी वही करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा a³ = 3q+2 का होल क्यूब। आइडेंटिटी लगाओगे a+b³ इक्वल, जो सेम आइडेंटिटी भाई, a³ + b³ + 3ab × a+b। फिर यहाँ से a³ इक्वल कितना हो जाएगा, a के प्लेस पे आपको रखना है कितना, 3q, और b के प्लेस पे कितना रखना है, 2। यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब है, मतलब कि जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें a के प्लेस पे आपको 3q रखना पड़ेगा और b के प्लेस पे कितना आएगा, 2 आएगा। इस प्रकार इसको बोलते हैं आइडेंटिटी का मतलब सौसमीका को लगाना। तो a³ मतलब कितना हो जाएगा, 3q का होल क्यूब प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab, a की वैल्यू 3q प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 3a, और b की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2, और ब्रैकेट में a की वैल्यू 3q प्लस b की वैल्यू 2। सॉल्व कर लेंगे इसको। a³ इक्वल, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 का, तो 3 3 9 9 3 27, मतलब 27 q³ प्लस 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और q का गुणा q, और यहाँ से ब्रैकेट में 3q + 2 अंदर गुणा कर सकते हैं वहाँ पे। a³ इक्वल 27q³ + 8 प्लस, और वैसे भी अगर हम वहाँ से कॉमन 9 दूनी 18, अगर हम इसको ब्रैकेट में ही रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कर लो। 18 का 18, 8 दूनी 36, 54, और q का क्यूब में गुणा कितना हो जाएगा, q² प्लस 18 दूनी 36q। अब हमको क्या चाहिए, a का जो क्यूब है वो 9m+8 के रूप में हमको प्रूव करके बताना है। तो इसको ऊपर थोड़ा मिटा लेते हैं यहाँ से। a³ इक्वल, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमको 8 के रूप के लिए क्या आना है, तो यहाँ पे आपको 8 को थोड़ा सीक्वेंस में लिख लेते हैं इसको पहले। 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस में कितना हमारे पास में 8। तो ये सीक्वेंस में लिख दिया। 9m+8 के रूप का प्रूफ करना है, तो 9m चाहिए हमको, तो हम m तो जो भी बचेगा उसको लिख देंगे। इसमें से 9 बाहर निकाल सकते हैं हम तीनों में से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सभी में से हम 9 बाहर निकाल लेते हैं। तो 9 बाहर निकालेंगे तो 9 तिया 27, तो 27 में से 9 बाहर है तो कितना बचेगा, 3 यहाँ बच जाएगा, क्यूब, क्योंकि क्यू को बाहर निकालना नहीं है तो जैसे कैसा पूरा बचेगा, प्लस का प्लस 9, 54 में से 9 को बाहर निकालना है तो 9 छंग 54 होता है, तो 9 बाहर आया 54 में से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6q² प्लस 9 चौक 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो 9 चौक 36 होता है, तो 36 में से 9 बाहर अंदर कितना बचेगा 4q प्लस में कितना बच जाएगा, ये 8 जैसे का वैसा। अब हमारे पास में a³ इक्वल ये 9 जैसे का वैसा, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी बच गया उसको पूरे को हम क्या मान लेंगे, m कोई पूर्णांक 9m प्लस में कितना आ जाएगा 8 लिख देंगे, जहाँ m जो है वो क्या है, m की वैल्यू ये बची हुई हो जाएगी 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया केस नंबर 3 से कि जो धनात्मक पूर्णांक a हमने माना हुआ था उसका जो घन है वो किसके रूप का होता है, 9m+8 के रूप का होता है। तो ये तीनों कंडीशन में हमको केस फर्स्ट में हमने ये प्रूव किया कि a का जो घन है वो 3m के रूप का होता है, सॉरी 9m के रूप का होता है। और केस सेकंड में हमने ये प्रूव किया कि a का जो घन है वो 9m+1 के रूप का होता है। और थर्ड कंडीशन में, थर्ड केस में हमने ये प्रूव कर दिया कि जो a का घन है वो 9m+8 के रूप का होता है। और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करके बताना था कि धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसका जो घन है वो 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो वही लाइन अपन यहाँ पे प्रूव कर दी, तो लास्ट में लिख देंगे,
अतः ए धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः ए धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो 9m प्लस 8 के रूप का होगा, ये लिख देंगे। ये हमने तीनों केस में प्रूफ कर दिया और यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो ये आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट और हमारे साथ ही इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारी प्रश्नावली 1.1 भी कंप्लीट होती है। चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद में जो इसका बेसिक आएगा प्रश्नावली 1.1 के बाद में प्रश्नावली 1.2 के लिए जो बेसिक रहेगा वो बेसिक करवाएंगे। उसके बाद में हम एग्जाम्पल और फिर प्रश्नावली 1.2 के पहले जितने भी एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल करेंगे। देन उसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार लेक्चर कंटिन्यूस चलते रहेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ऐसे स्टूडेंट जो गांव में पढ़ते हैं, जो मतलब कि ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस नहीं लगा सकते, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि आपको वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं तो ऑनलाइन आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जो हम तक नहीं आ सकते वो ऑनलाइन ही फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पढ़ने को मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप हमारे पेड क्लासेस या फिर ऑफलाइन बेसिस लेना चाहते हैं तो मुल्ताई में आप संपर्क कर सकते हैं। मनीष मालवी कोचिंग क्लासेस के नाम से यहाँ पे मुल्ताई में कोचिंग क्लासेस है। आपको पता भी होगा जो लोकल मुल्ताई से है उन लोगों के लिए, और जो ऑल ओवर इंडिया मतलब अपने एमपी में जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट से एमपी के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए ये है कि ऑनलाइन हमारी पेड क्लासेस भी चल रही है। तो ऑनलाइन पेड क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। गूगल फॉर्म की लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आप सारी डिटेल अपनी जितनी भी डिटेल उसमें मांगी गई है उसको आप सबमिट कर दें, उसको भरकर। तो उसके बाद हम आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको बता देंगे किस प्रकार आप पेड क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में आपके जो प्रश्नावली 1.2 है उसके साथ में इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।